डाल दूं, क्या करूं? हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। सुबह के बज रहे हैं 4:15 और मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आज जो है मकर संक्रांति का त्यौहार है और हमारे भारत देश में मकर संक्रांति का त्यौहार अलग अलग नामों से बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी मेरे प्रिय साथियों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो गई है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है मैं फ्रेश होके आ गई हूँ और ब्रश भी कर लिया है। उसके बाद जो है सबसे पहले चूल्हे की राख उठाकर चूल्हा ही जलाऊंगी क्योंकि ठंडी जो है हद से ज़्यादा है आज और बाहर जो है ज़्यादा ही ठंडी लगती है। हमारे यहाँ पर चूल्हा जो है बाहर है जिसकी वजह से ज़्यादा ठंडी लगती भी है। तो चलिए दोस्तों, सुबह सवेरे की शुरुआत हो चुकी है और झटपट से लग जाते हैं अपने कामों में। यहाँ पर जो है लकड़ी कंडा मैंने सब कुछ ही रात को ही अच्छे से रख दिया था क्योंकि सुबह सुबह सिर्फ जल्दी से चूल्हा जला सके इसीलिए। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा है दोस्तों, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंजॉय कीजिएगा। सुबह जल्दी उठने के हजारों फायदे होते हैं दोस्तों। अगर हम इसी तरह से सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो सबसे पहले तो हमारे घर के काम भी जल्दी होते हैं और उसके लिए जो है हम लोग अपने लिए भी समय निकाल पाते हैं और दूसरी चीज़ हमारा शरीर बहुत सारे रोगों से दूर रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि कहा जाता है जिस घर में गृहिणी जल्दी उठती है ना, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो सभी दोस्तों से यही कहना चाहूँगी, खासकर मेरी बहनों से, आप भी जल्दी उठा करिए। तो चलिए यहाँ पर चूल्हा जल चुका है, झाड़ू यहाँ से लगा लेते हैं। यहाँ पर जो है ऐसे ही मैं सारे घर की जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी और सामने जो है अंदर वाले रूम की अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि सभी लोग सोए हुए हैं और सामने आंगन की झाड़ू लगा के आ जाऊंगी। अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है इसीलिए सामने का जो है वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। सामने जो है जो लाइट है वो बहुत कम जलता है और अंधेरा जो है बहुत ज़्यादा है। तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ की झाड़ू लगाते हैं और ठंडी जो है काफ़ी लग रही है, मेरे हाथ जो है ठिठुर जा रहे हैं झाड़ू लगाते हुए। यहाँ पर जो है दोस्तों मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी है और सामने की भी झाड़ू लगा के आ गई हूँ। उसके बाद ये रात के कुछ बर्तन थे जो मैंने साफ़ करके रखे थे तो ऐसे ही पड़े रहने देती हूँ इनको डलिया में और सुबह टाइम ही जमाती हूँ। तो चलिए इनको अपनी जगह पे सेट कर लेते हैं। साथ ही मैंने रख दी है चाय क्योंकि चाय के बिना तो किसी का काम चलता नहीं है। मुझे चाय की इतनी ज़्यादा आदत है कि मुझे सुबह और शाम दोनों ही टाइम चाय चाहिए, नहीं तो मेरा काम बिल्कुल नहीं चलता। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बर्तन वगैरह सेट हो गए हैं और चाय वगैरह ले लेती हूँ। चाय हो ही चुकी है और अभी रखी है मैंने थोड़ी ही चाय क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगेगा सबको उठने में और ज़्यादा देर की चाय हमें नहीं पीनी चाहिए। तो चलिए मेरे लिए चाय छान लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए। यहाँ पर जो है गर्मा गर्म चाय बनकर रेडी है। चाय पीने के बाद वापस से लग गई हूँ अपने कामों में। तो सामने का जो आंगन है उसका पोछा मैं लगा के आ गई हूँ और उसके बाद जो है लगा रही हूँ अंदर वाले रूम में। तो ये दोनों ही रूम का जल्दी जल्दी से पोछा लगा दूंगी, वो भी ज़्यादा आवाज़ ना करते हुए क्योंकि सभी लोग सोए हुए हैं। और सुबह के जो है दोस्तों अभी बज रहे हैं 4:30 के करीब या फिर 4:45 बज गए होंगे क्योंकि काफ़ी समय हो गया है मैं उठी हूँ तो, और काफ़ी सारे मेरे काम भी हो गए हैं। तो जल्दी जल्दी से जो है दोनों ही रूम का पोछा
लगा दूंगी। और कल के ब्लॉग पे आप सभी दोस्तों ने बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद है। और आप लोगों के यहाँ मकर संक्रांति का त्यौहार दोस्तों मनाते हैं या नहीं, मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल की वीडियो पे एक बहन है, इन्होंने कमेंट किया था, इनकी आईडी है प्रियांशी उत्कंदे, शायद उटकड़े, पता नहीं क्या है, आप बताइएगा मुझे हिंदी में लिख के, क्योंकि ज़्यादा जो है मुझे इंग्लिश का शब्द पढ़ना नहीं आता है। और उन्होंने लिखा है, आप सारनी मठारदेव मंदिर जाओगे तो वहाँ का फुल व्यू दिखाना दी। आपके इधर कैसा मौसम है? हमारे इधर तो बादल है और आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है। हैप्पी मकर संक्रांति। सबसे पहले तो प्रियांशी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ पर मौसम जो है बहुत ही अलग टाइप का है, ज़्यादा धूप निकलती नहीं है, बस ऐसे ही कोहरा वगैरह 10, 11, 12 बजे तक नहीं छटता है। और दूसरा जो है धूप बहुत कम निकलती है। इसी प्रकार का इस समय मौसम चल रहा है। और इन मौसम में जो है ना, कमर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द बिल्कुल लगा ही रहता है। कहीं से भी कोई भी शरीर का कोई भी पार्ट दुखने लग जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बीमार हैं, उस टाइप की फीलिंग आती है। और रही बात मठारदेव मेला की, तो मठारदेव मेला तो मुझे कंफर्म नहीं पता कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी तो पूरा ही व्यू आप लोगों के लिए शेयर करूंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे बनाए रखिएगा। और सुबह सुबह दोस्तों उठने से है ना, एनर्जी बहुत रहती है अपने शरीर में। जितनी एनर्जी सुबह टाइम होती है ना, उतनी कभी भी नहीं हो सकती है। पोछा मेरा लग चुका है। और यहाँ पर देखिए सामने का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जो है मम्मी सो रही है, तो बिना आवाज़ किए हुए दिखाती हूँ, क्योंकि सभी लोगों को जगाना अच्छी बात नहीं होती है। और इधर जो है पापा जी भी सो रहे हैं सामने। और देखिए रूम कैसा खाली खाली सा लगता है सुबह टाइम। और यहाँ की मैं झाड़ू वगैरह मैं धीरे धीरे से लगा चुकी हूँ। और इधर देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो इधर सामने मुझे लगाना है गली आंगन में खरेटा यानी कि खर्रा, और मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, तो वही काम करूँगी। और आज जो है सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो यहाँ पर जो है मैंने गली आंगन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद जो है नहा लिया है दोस्तों। नहा के जो है भगवान जी के पास पूजा पाठ भी कर दी है, क्योंकि आज है मकर संक्रांति। और आज जो है सारा खाना जो है नहाने के बाद ही बनेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर भगवान जी के पास बहुत अच्छे से मैंने पूजा पाठ कर दी है। और इसके बाद जो है मेरे कपड़े थे उनको मैंने धुल के डाल दिए हैं, क्योंकि उसके बाद मैं लग जाऊंगी खाना बनाने में, तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। और सुबह के दोस्तों 6:15 बज चुके हैं, क्योंकि गली आंगन का खर्रा लगाने के बाद मैंने जो है सामने वाले दोनों रूम का पोछा भी लगाया और पशुओं के पास जो है गोबर वाला काम भी कर दिया है। तो इसकी वजह से मुझे 1 घंटे के करीब वहाँ लग गए। और कपड़े मैंने धुल दिए हैं, तो इनको भी डाल देती हूँ। और उसके बाद जो है लगेंगे खाना बनाने में। और आज हमारे यहाँ पर गांव में बहुत अच्छे से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। और आज के दिन हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा नहीं, बल्कि खिचड़ी बनती है और खीर बनती है, वो भी स्पेशल में कद्दू डाल के ही बनाई जाती है। और जिनके पास नहीं रहती है तो वो बात अलग है। तो चलिए यहाँ पर जो है 2 बड़े बड़े से मैं गंजी लेके आ गई हूँ, यानी कि पतीले। तो इनमें जो है राख का लेप लगा लेती हूँ, क्योंकि आज जो है खाना थोड़ा सा ज़्यादा ही बनेगा। हमारे गाँव में जितनी भी बहन बेटी होती है उनको बुलाया जाता है और खाना खिलाया जाता है। और साथ ही जो है सबसे पहले खाना बनने के बाद भगवान जी को भोग लगाया जाता है, और उसके बाद 5 कन्याओं को खिलाया जाता है। तो इस
प्रकार से जो हम लोग करेंगे तो आप लोग देखते जाइए और मेरी वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर जो है मैंने दोनों ही गंजी में लेप लगाकर ला लिया है और अच्छे से जो है साफ पानी भी भर लिया था। यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं खीर के लिए अंधन रख दूंगी, क्योंकि खिचड़ी की तैयारी करने में काफ़ी समय लगता है, सारी चीज़ें काटा पीटी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो पानी मैंने नहाने के बाद भरा था वही वाला यूज़ करूँगी। तो चलिए यहाँ पर खीर के लिए अंधन रख देते हैं और खिचड़ी के लिए जितना भी सामान लगता है उनको मैं ला लूँगी और सारी चीज़ों को जो है कट कर लूँगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आ गई हूँ नहा के, पूजा पाठ भी कंप्लीट हो गया है और आज है मकर संक्रांति। तो मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी दोस्तों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर फाइनली मेरे जो बाहर के काम हैं वो सारे हो चुके हैं और अब बना लेते हैं स्पेशल वाली खिचड़ी। हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति का त्यौहार कैसे मनाया जाता है आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं एक एक चीज़ बताऊंगी, क्या बनाया जाता है, क्या खिलाया जाता है और क्या नहीं बनाया जाता और क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें। तो चलिए बना लेते हैं, कर लेते हैं तैयारी, क्योंकि तैयारी करने में भी काफ़ी समय लगता है। और सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6:30। यहाँ पर देखिए हमारा जो पानी है बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें सबसे पहले जो है मैं कद्दू डालूंगी। कद्दू को पहले उबाल लूँगी, उसके बाद ही दूसरी चीज़ें डालेंगे। और हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति के त्यौहार में कद्दू की खीर स्पेशल में बनाई जाती है। वैसे तो चावल की हर जगह बनाई जाती है, इसमें चावल भी डालेंगे, आप लोग देखते जाइएगा। और ये कद्दू आया था मेरी ननंद के यहाँ से। अगर आज के दिन हम लोग ननंद के यहाँ खाना खाते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि पाप माना जाता है। तो आज के दिन हम लोग उनके यहाँ पानी भी नहीं पिएंगे। और ये कद्दू एक दिन पहले आया था इसलिए हम लोग बना रहे हैं, नहीं तो जिस दिन मकर संक्रांति रहती है उस दिन अगर हम लेते हैं तो जो है ननंद हो या फिर किसी भी रिश्ते में वो ननंद लगती हो तो हमें उनके पैसे देने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से जो है गांव में कुछ रीति रिवाज होते हैं जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारी ला ली है सब्जियाँ, क्योंकि आज की खिचड़ी मामूली खिचड़ी नहीं होती है, बहुत स्पेशल वाली होती है। जितने भी सारी हमारे घर सब्जियाँ होती है उनको कट पिट करके सारी चीज़ें हम लोग डालते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है आज की खिचड़ी। और आप लोगों के यहाँ मकर संक्रांति के दिन क्या क्या बनाया जाता है मुझे बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर जो कद्दू था वो बहुत अच्छे से उबल गया है, तो इसको सबसे पहले मैं निकाल दूंगी। और आज जो है दोस्तों मैंने बहुत जल्दी उठ के घर के सारे ही काम कर दिए हैं, किसी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो सभी लोग का नहाना रह जाएगा और मुझे बनाना है सच्चे मन से ये खिचड़ी और खीर, क्योंकि आज की जो खिचड़ी और खीर होती है इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे यहाँ पर बड़े ही शौक से बनाई जाती है। तो चलिए यहाँ पर कद्दू देखिए कितने अच्छे से उबल गया है, तो इसको मैं इस तरह से चम्मच की सहायता से मैश कर लूँगी। और यहाँ पर जो है मैंने चावल डाल दिए थे कद्दू निकालने के बाद, तो चावल भी उबल गए थे हल्के से, तो मैंने दूध डाल दिया था और 1 से 1.5 लीटर के करीब मैंने दूध डाला था। और उस समय जो है मैंने मोबाइल लगा दिया था ट्राइपॉड में और वीडियो चालू करना भूल गई मैं। तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से हमारे चावल भी उबल चुके हैं। तो चावल उबलने के बाद ही कद्दू डालना होता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अगर हम साथ में डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ये नीचे तले में बैठने लग जाता है और दिक्कत होती है फिर खीर बनाने में। इस तरह से बनाते हैं ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ये बन रही है नए चावल की खिचड़ी। हमारे यहाँ पर जो है एक रिवाज ये भी है, हमारे यहाँ पर मामा के यहाँ से और मम्मी के यहाँ से, मायके से मतलब खिचड़ी वगैरह आती है जिसमें दाल और चावल दोनों ही आते हैं, तो वही वाले चावल की हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है खीर को मैंने कर दिया है दूसरी तरफ और यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा घी, क्योंकि मैंने कुछ ड्राई फ्रूट रात को ही कट कर लिए थे, तो इनको जो मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा। आज दिल्ली से रात है, जल्दी जल्दी नहा धो लो।
यहाँ पर जो है दोस्तों मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट को घी में फ्राई कर लिया है और उसके बाद खिचड़ी बना लेते हैं। तो इसकी सारी तैयारी मैंने कर ली है, जितने भी चीज़ें काटनी थी सारी ही चीज़ें मैंने कट भी कर ली है। तो चलिए फ्राई करते हैं। अभी मैं नहा लूँ फिर जा रही हूँ दादी। मैं भी नहा लूँ फिर जा रही हूँ। कौन सी बुआ? और आज मैंने जो है प्याज मिर्ची और लहसुन को चॉपर में चॉप कर लिया था। इससे जो है खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और जितनी भी सारी सब्जियां मैंने कट की थी इनको अच्छे से धुल के निकाल लेती हूँ। और रात को ही जो है बल्लर होती है ना, जिसको सेम बोलते हैं, उसके भी दाने मैंने निकाल लिए थे। तो चलिए इसको अच्छे से फ्राई कर देते हैं। और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और कल की वीडियो पे संगीता बहन ने कमेंट किया था, इनकी आईडी है संगीता अग्रवाल। इन्होंने लिखा है, जब आप खाना बनाते हो तो आपके हाथ की सब्ज़ी देखकर खाने का मन हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से हमारा मसाला भी पक गया है और मैंने सारी सब्जियों को ऐड भी कर लिया है। और मैं आलू भी डालने वाली थी लेकिन सब्जियाँ जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी तो फिर मैंने आलू को रहने दिया। और इधर देखिए मैंने फ्राई करने के बाद इसमें डाल दिया है पानी। तब तक जो है खीर में हम लोग चीनी वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि मैंने चीनी अभी तक नहीं डाली है। आप चाहे तो ये खीर में है ना गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ से भी बहुत अच्छी लगती है कद्दू की खीर। यहाँ पर मैंने 3-4 इलायची को अच्छे से कूट लिया है, उसका पाउडर बना लिया था तो वो भी डाल दूँगी। और साथ ही डालूँगी स्वाद के अनुसार चीनी, और जो ड्राई फ्रूट है उनको हम बाद में डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है जितनी भी सारी चीज़ें हैं इनको भी डाल देते हैं। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना भूल गई दोस्तों, यहाँ पर देखिए खीर के पतीले की साइड में थोड़ी सी तिल रखी हुई है कटोरी में। तो ये तिल इसलिए रखी हुई है कि जितने भी लोग नहा रहे हैं ना फैमिली के, थोड़ी थोड़ी तिल के दाने उसमें डाल के नहाएंगे। कहते हैं कि इसके डालने से हमारी जो उम्र होती है वो तिल तिल बढ़ती है, ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ पर। अब बहुत दिनों से यही सुनते आ रहे हैं तो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। इधर जो है हमने खिचड़ी में दाल चावल दोनों ही धुल के डाल दिए थे और जो ये खीर है ये बिल्कुल बन के रेडी है। तो जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किए थे इनको भी डाल दिए हैं। और आज की खीर जो है दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनी है। आप लोगों को दिखने में कैसी लग रही है बताइए, जितनी देखने में स्वादिष्ट लग रही है ना उतनी खाने में भी है। तो खीर बनकर रेडी है। तो इसको जो है मैं दूसरे पतीले में रख दूंगी, क्योंकि जो हमारा पतीला है चूल्हे पे चढ़ा हुआ वो बहुत ज़्यादा काला है। तो काले बर्तन ऐसे घर में नहीं रखेंगे और दूसरे बर्तन में रख दूंगी। तो ये इतनी ज़्यादा थी कि एक में तो बिल्कुल नहीं समा रही थी, तो मैंने 2 पतीले ला लिए हैं। तो चलिए इसको जो है दूसरे पतीले में भी कर देती हूँ। और खिचड़ी भी हमारी बन के रेडी है। तो मैंने धनिया वगैरह भी कट कर लिया है। और कल की वीडियो पे एक बहन है, ये काफ़ी दिनों से मुझे बड़ी की सब्ज़ी बनाने के लिए बोल रही है। इनकी आईडी है महेश साव, मैं इनका नाम भूल गई हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो बहन तो मुझे नाम बताइएगा। तो इन्होंने कहा है कि आप बड़ी की सब्ज़ी की ब्लॉग नहीं ला रही हो दीदी, तो मैं जल्द ही लेके आऊँगी, क्योंकि जो मैंने बड़ी बनाई थी ना वो अभी मम्मी के घर ही रखी हुई है और तब से जो है अभी तक कोई आया नहीं है। और 1-2 दिन में जो है मेरी मम्मी ही आने वाली है। तो देखते हैं, अगर लेके आएगी तो मैं ज़रूर ये वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर देखिए खिचड़ी बनकर रेडी है। तो इसको जो है मैं दूसरे गंजी में पलट दूंगी। और सुबह के जो है दोस्तों 8:30 बज चुके हैं। 8:30 बजे तक मेरा खाना भी बन चुका है। काफ़ी सारे जो है बर्तन वगैरह भी निकल गए हैं, तो इनको ही साफ़ कर लूँगी और उसके बाद बुलाऊँगी कन्या को। तो वैसू भी रेडी हो रही है, क्योंकि आज जो है बच्चों की छुट्टी नहीं है और इसी वजह से मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा, क्योंकि बच्चे फिर भूखे ही रह जाते। तो चलिए यहाँ पर जो है जितनी भी खिचड़ी है इनको भी एक गंजी में कर देती हूँ। और जितने भी काले पीले बर्तन जितने भी रखे हुए हैं उनको पहले साफ कर लूँगी। वैसे तो त्योहारों के दिन जो है लिपाई पुताई बहुत की जाती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है, ये त्यौहार पे जो है हमारे गांव में कहा जाता है कि इस दिन जो है लिपाई नहीं की जाती है। तो मैंने कल भी बताया था कि क्यों नहीं की जाती है। तो इसी वजह से कल दोपहर के समय मैंने पूरे घर की लिपाई कर ली थी और आंगन की नहीं की थी, क्योंकि मौसम जो है बहुत ख़राब हो गया था। तो
चलिए यहाँ पर खिचड़ी वगैरह भी रख दी है और उसके बाद बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को खिचड़ी में ही खाने का मन नहीं होता है। उनको आदत है पहले से रोटी वगैरह खाने की, तो 4-5 रोटी ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी उनके लिए। बाकी रोटी जो है खिचड़ी के साथ वो खा लेंगे। ले केन निकाल दूं, क्या करूं? क्या? केन निकाल दूं? हाँ? अब थोड़ा ना है कोई। नहीं निकाल दो, दादी की भी करके हम जल्दी जाओ। कर ली दादी की सामने से कर ली। हाँ ब्रांडेड है। चल यहाँ पर जो है दोस्तों खाना मेरा सारा ही बन चुका है और जितने भी सारे बर्तन थे उनको मैं निकाल के लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पर जो है सभी लोगों का नहाना भी हो चुका है, कपड़े वगैरह रखे हैं तो थोड़ी देर बाद ही धुलूँगी, क्योंकि बच्चों को टाइम हो जाएगा और सुबह के 9 बज गए हैं। तो वैसू गई है कन्याओं को बुलाने के लिए, तो इनको मैं खाना खिला दूँगी। और यहाँ पर जो है 1 कैन पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और सभी का नहाना भी हो गया है, तो मैंने बर्तन धुलने के लिए यूज़ कर लिया है। वैसे तो नहाने के बाद जो है ठंडी वगैरह कम लगती है, लेकिन फिर भी ठंडी का मौसम है, जितने अच्छे से रह सके उतने अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि सर्दी जुकाम बहुत ही जल्दी पकड़ लेता है। तो चलिए यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह धुलते हैं और बच्चों की करते हैं तैयारी। और आज जो है मैंने वैसू की चोटी वगैरह भी नहीं बनाई है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। भले ही खिचड़ी और खीर ही बनाई, लेकिन उनमें ही बहुत सारा मुझे समय लग गया है। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन थे उनको मैंने साफ़ किए और जो काले पीले गंजी है उनको भी साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग भी गए हैं। यहाँ पर जो है कन्याएं वगैरह आ गई हैं, तो इनकी जो है मैं पहले थाली लगाऊंगी, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी नहीं है, तो बच्चों की बड़ी ही जल्दी हो रही है सभी लोगों को। और जो छोटे बच्चे हैं वो लोग तो आज स्कूल गए भी नहीं हैं, क्योंकि ठंडी आज बहुत ज़्यादा है और 10-11 बजे तक जो है कोहरा वगैरह भी नहीं हटा था, इसी वजह से। और मेरे घर आज भैयू भी नहीं गया है। यहाँ पर देखिए वैसू अपने मन से ही छोटी बना रही है, क्योंकि मुझे इनको खाना भी खिलाना है और इनका जो है समय होने लगा है, क्योंकि ये लोग जल्दी जाते हैं। सुबह टाइम जो है योगा क्लास भी होती है इनकी, तो इनका खाना देखिए ये बोल रहे हैं कि 2-3 जगह से खा के भी आ गए हैं। तो इसी प्रकार जो है सभी के यहाँ हमारे गांव में कन्याओं को बुलाया जाता है और खाना खिलाया जाता है। पास में मेरी मौसी भी रहती है, तो मैं भी वहाँ पर जाऊँगी। ऐसे ही जो है रिश्तेदारों में जाते हैं और दिन भर हमारा ऐसे ही गुजर जाता है। मेरी ननद वगैरह भी आएगी तो मैं उनको भी खाना खिलाऊँगी और मैं भी जाऊँगी अपनी मौसी वगैरह के यहाँ। तो ये दिन हमारे गाँव में ऐसे ही सबका गुजरता है, कोई यहाँ जा रहा है तो कोई वहाँ जा रहा है, और खिचड़ी और खीर का त्यौहार इस तरह से मनाते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों का खाना हो गया है दोस्तों। उसके बाद कपड़े रह गए हैं धुलने के, तो इनको भी धुलूँगी और मैं भी तैयार होके चले जाऊँगी खिचड़ी खाने के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों मकर संक्रांति का त्यौहार है और आप लोगों ने लड्डू तो बनाए ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने लड्डू बना लिए हैं और कल शाम को बनाए थे, लेकिन उसकी जो है मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि कभी कभी जो है मन उदास हो जाता है। और कल की वीडियो पे मेरे व्यूज़ इतने ज़्यादा डाउन गए कि मेरा मन नहीं करता है कि मैं हर चीज़ शूट करूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। यूट्यूब को छोड़ भी नहीं सकते हैं और पीछे भी नहीं हट सकते हैं, क्योंकि जो काम शुरू किया है उसको लगन से करना चाहूँगी और डेली ही मेहनत करती हूँ। आप लोग देखते भी हो, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह धुले दोस्तों, उसके बाद लग गई है प्यारी सी थाली। और आप लोग भी आ जाइए हमारी गांव की फेमस खिचड़ी और खीर खाने के लिए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप लोगों को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में। आप लोग खुश रहिए, तरक्की करते रहिए, यूँ ही आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे।